जी महाराज शंकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, एक गांव था तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा तटे पूर्वभूतपत्तान्योत्तमम् यत्र व्रणासुभ्राणो शतशतकरं तत्र तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर ग्राम था, नगर था। वहां आतिमदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे, रहते थे। आतिमदेव का अर्थ जो है, जो मनुष्य अपनी आत्मा में देव तत्व का दर्शन करे उसी को आतिमदेव कहा जाता है। आतिमदेव की पत्नी का नाम धुंधली था और धुंधली का नाम, जैसा नाम वैसे ही उसके अंदर गुण भी थे, जैसा नाम वैसे ही गुण थे। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। उसकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, झगड़ालू थी। ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो उस धुंधली के अंदर नहीं ना हो। सारी बुराइयां उसके अंदर थी, किंतु अच्छाई ये थी कि जब पति देव सामने उपस्थित होते आते घर में, तो बड़े सरल तरीके से उनके सामने उपस्थित होती थी कि मानो बुराई क्या होती है उसे पता ही नहीं है। ऐसी थी। झगड़ा क्या होता है उसे पता ही नहीं है। धुंधली का स्वभाव बहुत ही बुरा था और मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छी पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है और बुरी पत्नी बड़े सौभाग्य से मिलती है। बड़े उदाहरण है मेरे श्रोताओं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को ले लो। यदि उनकी पत्नी ऐसी ना होती तो तुलसीदास महाराज जी ने रामायण की रचना कर दी, क्या कर पाते? नहीं कर पाते। तुलसीदास की पत्नी ने कहा कि जितना तुम मेरे प्रेम में पागल हो, मेरे लिए इस नाशवर शरीर के लिए जो नाशवान है, जो 5 तत्वों से बना है, आप नदी को पार करके चले आए हैं, शरद को पकड़ करके चढ़ गए, मुर्दे को पकड़ करके नदी को पार किया। मेरे लिए इतना यदि प्रेम आप परमात्मा से करते तो परमात्मा साक्षात आपको प्राप्त हो जाते। उसी दिन से तुलसीदास जी महाराज जी को वैराग्य हो गया था कि ये शरीर तो झूठा है, नाशवान है, जिसके लिए मैं इतना ललायित था। उसी दिन से वो भगवान प्रभु राम की भक्ति करने लगे और रामचरितमानस लिख करके तैयार कर दिया। 36 रामायण हैं, जिनमें से एक रामचरितमानस। और कालिदास महाराज जी जो बड़े ही डाकू थे, जिन्हें पता ही नहीं था, पेड़ पे चढ़ गए तो जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को, जिस डाली को काटते थे उसी डाली पर बैठे थे। इतने बड़े मूर्ख थे। लेकिन पत्नी के इशारे मात्र से कालिदास बहुत महान हो गए, बहुत बड़े भक्त हो गए।
जिनका नाम इतने बड़े कवि हो गए, पुस्तकों में आते हैं, इतिहास बनकर के तैयार हो गया है। मेरे श्रोताओं, वाल्मीकि जी महाराज, जिनके मुख से राम राम का शब्द नहीं निकल रहा था, इतना पाप लगा हुआ था, इतने बड़े डाकू थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिनको तरीका भी नहीं था क्या भगवान होता है, क्या ईश्वर होता है, उन्हें चोरी और लूटने की आदत थी, डकैती से मतलब था। लेकिन सप्तक ऋषियों से भेंट हो जाने के कारण उनको सत्य का ज्ञान हो गया। मनुष्य के जीवन में कोई संत आ जाए ना, तो समझ लो उसका जीवन बन गया, उसका कर्म बन गया। जिसके जीवन में कोई संत आ जाए, वाल्मीकि जी के जीवन में संत आ गए और उसी दिन से उन्होंने ज्ञान करा दिया कौन तुम्हारा है, जिसके लिए तुम चोरी करते हो, डकैती करते हो, इस पाप के भागीदार आप बनेंगे और आपको ये भोगना पड़ेगा, इसमें साझेदार कोई नहीं होगा। और कहा कि साझेदार कोई हो जाए घर में तो तुम झोली ले लो, कमंडल ले लो, जितने पैसे हैं वो ले लो, जितना मैं इधर उधर से मांग करके लाया हूँ वो सब ले जाओ, तुम हमारे वस्त्र भी उतरा लो, लेकिन जाओ, जिनके लिए आप चोरी कर रहे हो क्या वो हाथ बटाएंगे, आपका पाप बटाएंगे? गए घर, सबसे पूछा, उन्होंने कहा भैया चोरी तुम करते हो, इसका पाप तो तुम ही भोगोगे, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। तो उसी समय उनको ज्ञान हो गया सच्चाई का, उसी दिन से वो वैरागी हो गए, संत हो गए। उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना किया जो संस्कृत में थी और उसको हिंदी में किया गया। तो इतने सारे उदाहरण हैं। बुरी पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है, यदि किसी के जीवन में मिल जाए और वो सच्चाई का ज्ञान करा देती है। कहते हैं कि पत्नी माया है, पत्नी खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्नी तो आपको उस जगह ले जाना चाहती है जिस जगह पर आपको आनंद ही आनंद प्राप्त हो, आपका साथ देती है, जीवन इस शरीर तक साथ देती है, फिर आपके जीवन में आगे ले जाती है, परमात्मा की भी प्राप्ति करा देती है। ऐसी पत्नियां होती हैं। जिसकी पत्नी खराब है, अगर मनुष्य के अंदर दिमाग हो तो समझ जाएगा कि इससे मेरा जीवन बन जाएगा, मैं थोड़ा उससे भी ज्ञान लेना चाहिए। तो धुंधली बड़ी कले वाली है। मेरे श्रोताओं, कष्ट उनको एक बात का है,